दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? क्या बेटा और बेटी के लिए वापस आ रहे हैं सुनील शेट्टी? क्या सुनील शेट्टी नहीं होंगे द रियल बलवान? और क्या बलवान के गुड ओल्ड डेज याद आ गए सुनील शेट्टी को? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, सुनील शेट्टी इज द रियल फैमिली मैन। ये तो हम सभी जानते हैं कि सुनील कितने ज्यादा अटैच थे अपने पिता से और कैसे उन्होंने पूरे 9 साल तक अपनी फैमिली को कन्विंस किया था माना शेट्टी से शादी करने के लिए। तो बस एक बेटे और एक पति का फर्ज पूरा करने के बाद अब सुनील निभाने वाले हैं एक पिता का फर्ज। देखिए, वैसे तो सुनील शेट्टी की काफी सारी फिल्में लाइंड अप हैं जिसमें शामिल है हेरा फेरी 3 और बलवान 2 भी। लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि सुनील बलवान 2 अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आथिया और आहान दोनों ही अपना बॉलीवुड डेब्यू दे चुके हैं हीरो और तड़प जैसी फिल्मों से, लेकिन दोनों का ही करियर कुछ खास नहीं चल रहा है। दोनों ही स्टार किड्स के पास कोई भी मूवी लाइंड अप नहीं है और तो और अब ऐसा लगता है कि दोनों ही अपनी पिछली फिल्मों से किसी भी डायरेक्टर को इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं और अभी तो फिलहाल दोनों इंडस्ट्री में स्ट्रगल ही कर रहे हैं। जहां आथिया कभी कभार अपने इंडियन क्रिकेटर बॉयफ्रेंड केएल राहुल के साथ दिख जाती है मीडिया में, वहीं आहान तो ऐसा लगता है कि तड़प के प्रमोशंस के बाद कहीं मीडिया अपीयरेंस दे भी नहीं रहे हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आथिया की पिछली मूवी मोतीचूर चकनाचूर में भी आथिया को कंट्रोवर्सीज के चलते काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दरअसल ये कंट्रोवर्सी हुई ये थी कि इसी फिल्म के मेकर्स ने केस कर दिया था आथिया के पिता सुनील शेट्टी पर कि वो मूवी से रिलेटेड हर डिसीजन में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। देखिए, सुनील के इसी प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव नेचर की वजह से दोनों ही बच्चों को इंडस्ट्री में काफी दिक्कतें आ रही हैं। सुनील को आदत ही हो गई है हर जगह अपने ओपिनियंस देने की। दरअसल वो ये भी डिसाइड करते हुए कभी कभार दिख जाते हैं कि उनके बच्चे कौन सी फिल्म करेंगे, कौन से डायरेक्टर के साथ करेंगे, कौन सा उसमें उनका को स्टार होगा और ऐसी ही तमाम चीजें। बस इसी वजह से सुनील शेट्टी बलवान 2 के बाद अपनी खुद की पिक्चर बनाने का सोच रहे हैं और इसी के चलते वो वापस ला रहे हैं अपना प्रोडक्शन हाउस पॉपकॉर्न मोशन पिक्चर्स। दरअसल इस बैनर के तले वो लगभग 6 के करीब फिल्में बना चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें शामिल है खेल, द ऑर्डिनरी गेम, रक्त और भागम भाग जैसी फिल्में। मैं आपको ये भी बता दूं कि बलवान 2 उन्हें वो स्टैंड दिलाने का काम करेगी जिसके बाद उनके लिए इस प्रोडक्शन हाउस को एक्टिव करना हो जाएगा थोड़ा सा इजी। बलवान 2 के बाद उनका फैंस और ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, जिसके बाद वो अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करके इसमें मूवी बना पाएंगे आथिया और आहान के साथ। दोस्तों, सुनील शेट्टी बॉलीवुड के जाने माने स्टार हैं, लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे कि वक्त के साथ कोई भी स्टार अपनी वैल्यू खो देता है। मेन स्ट्रीम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस मजबूर हो जाते हैं साइड रोल्स करने पर। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए अक्षय खन्ना, अनिल कपूर, जूही चावला, रवीना टंडन जैसे स्टार्स को, जो कि अपने टाइम पे लीड सक्सेसफुल एक्टर्स रहे, लेकिन अब ये कर लेते हैं छोटे मोटे साइड रोल्स भी। दरअसल ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रोड्यूसर्स ये मौका देना चाहते हैं न्यू एज एक्टर्स को। बस कुछ ऐसा ही चाहते थे बलवान 2 के मेकर्स भी। वो चाहते थे कि किसी न्यू एज एक्टर को ही ये फिल्म में लीड एक्टर बनाया जाए, जिसके लिए वरुण धवन का नाम सामने भी आ रहा था, जिन्हें बनाने वाले थे मेकर्स द रियल बलवान। मेकर्स सुनील को भी कोई रोल देते, लेकिन वो मेन बलवान का लीड रोल नहीं होता। बस इसी के चलते हो गए सुनील शेट्टी मेकर्स से काफी ज्यादा नाराज। बाद में सुनील ने मेकर्स को ये कहा कि बलवान उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता और अगर वो वरुण धवन को लेकर कोई फिल्म बनाना चाहते हैं तो उस फिल्म का टाइटल बलवान 2 नहीं होगा। बलवान सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म थी और वो ही बनेंगे फिल्म में द रियल बलवान। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमेशा ही सुनील शेट्टी इतने खड़ूस टाइप रहते नहीं है।
कभी कभी सुनील भी हो जाते हैं इमोशनल। एक ऐसा ही किस्सा मैं आपको सुना दूं जाने से पहले। दरअसल बलवान 2 के स्क्रिप्ट नरेशन के दौरान सुनील शेट्टी को अचानक से याद आ गया बलवान का फ्लैशबैक। उन्होंने बताया कि 1992 के टाइम पे इतना ज्यादा एक्शन नहीं होता था, बल्कि उस टाइम पे थोड़ी बहुत मारपीट और बंदूकों से ही काम चल जाता था। आजकल की फिल्में काफी ज्यादा एडवांस रहती है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। इसी के साथ सुनील ने एक किस्सा याद करते हुए ये भी बताया कि आज जब वो बलवान का वो वाला पोस्टर देखते हैं जिसमें वो दोनों हाथों में बंदूकें लेके खड़े थे, तो उन्हें काफी हंसी आ जाती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सुनील शेट्टी ये क्लियर कर चुके हैं कि बलवान 2 में होने वाला है काफी हाई फाई VFX का इस्तेमाल। इसी के साथ साथ काफी सारे एक्शन सीक्वेंसेस को सुपरविजन के अंडर में ही शूट किया जाएगा, ताकि नहीं हो किसी भी एक्शन सीन को लेकर कोई भी गलती। वैसे अब जहां बलवान 2 के लिए सुनील शेट्टी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, वहीं ये बात भी साफ नजर आती है कि वो बलवान की यादों को शायद ही कभी अपने दिल से निकाल सके। चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।